नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद जो है फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। हम लोग इससे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझे थे, कैंडल के बारे में समझे, सब कुछ आप लोग देख सकते होंगे कि जो जो पहले हम लोग टॉपिक के डिस्कशन किए थे वो टॉपिक में क्या था क्या नहीं था। अगर आप लोग को उस पिछले टॉपिक में समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछें, उसके बारे में कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है सेशन में, अगला सेशन में उसको क्लियर करें। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न के बारे में जानते हैं कि कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या हुआ, कि मार्केट कहाँ से रिवर्स लेता है। मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पोजीशन आएगा जहाँ से वो मार्केट रिवर्स करेगा। तो वहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जहाँ से वो मार्केट रिवर्स करेगा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहाँ से वो रिवर्स कर सकता है। मैक्सिमम चांसेस होती है 90% कि वहाँ से वो मार्केट मूव करके एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट बुक करा सके। तो कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न में आपको जो है कुछ टाइप्स हैं, और यही ज़्यादा नहीं हम कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, बस 6 ही कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कैंडल के बारे में डिस्कस करने का मतलब कि एक वीडियो भी हमारा जो है लंबा बन जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है बोर हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए हम जो है छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और छोटे छोटे कैंडलस्टिक। अब ये 6 कैंडलस्टिक के बारे में जो हम बताएंगे, ये 6 कैंडलस्टिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसी से मार्केट को ऊपर नीचे घुमा सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैमर के बारे में। जबकि इससे पहले हम लोग आपको छोटा छोटा सा ओवरव्यू हम दे दिए थे कि हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है, बुलिश हरामी क्या होता है, बेरिश हरामी क्या होता है। इससे पिछले टॉपिक में जो है हम लोग इसके बारे में ओवरव्यू डिस्कस किए थे। बट आज जो है हम एक रिवर्सल पैटर्न की तरह जो है डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये मार्केट रिवर्स करता है। जब ये हैमर बनता है तो किस तरीके का बनता है, कैसा बनता है, और कहाँ से ये मार्केट रिवर्स करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग हैमर, हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। तो हम लोग हैमर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हैमर, हैमर का मतलब क्या गया, अभी ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं, डिस्कशन नहीं किए हैं, क्योंकि इससे पिछले डिस्कशन, पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। तो हम लोग बस इसमें बताएंगे रिवर्सल कैसे कैसे होता है, कहाँ से होता है। हैमर, हैमर का मतलब क्या गया, हैमर इज अ सिंगल कंडक्टिंग बुलिश रिवर्सल पैटर्न, दिस अकर्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डाउन ट्रेंड। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि हैमर तो एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक ही कैंडल से, एक सिंगल कैंडल से ये जो है हैमर बनता है, जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। और वो हैमर जब मार्केट, कहाँ पे हैमर लागू होता है, जब मार्केट मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, मार्केट नीचे की ओर आ रहा हो, ठीक है, और नीचे की ओर आते मार्केट आ रहा हो और एक जगह पे जहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट जोन हो, वहाँ पे आके मार्केट और वहाँ से एक हैमर कैंडल बनाता हो, ठीक है, सपोर्ट लेकर वहाँ से कैंडल हैमर बनाता है, और हैमर कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल, उसके जो अगला कैंडल है वो हैमर के ऊपर में बुलिश कैंडल बना के क्लोज करता है। देन वहां से मेरा एंट्री का कंफर्मेशन बन जाता है, वहां से मार्केट रिवर्स होने का मैक्सिमम चांसेस हो जाती है। 90% जो है मैक्सिमम चांसेस वहां से होती है कि आपका जो है रिवर्स होगा और वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बुक करने को मिल जाएगा। और वहां पे क्या है कि आपको हम ग्राफ में दिखाए होंगे कि हैमर के जो लो वीक है, वीक के थोड़ा सा पॉइंट नीचे में आप उसका स्टॉप लॉस डालें, ठीक है, और एंट्री जो होगा वो हैमर के जस्ट अगला कैंडल जो ऊपर में ब्रेक करके और वहां पे सस्टेन करता है, देन वहां पे उसके ऊपर में हम लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक है, और वहां से आप देख सकते हैं कि अपने को 1:2 इजिली जो है टारगेट अचीव हो जाता है। ओके दोस्तों, हैमर के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हैमर होता क्या है। जिस तरीके से हथौड़ा काम करता है, तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि हैमर जो होता है ना, जब ये कैंडल कहीं पे हैमर दिख गया ना डाउन ट्रेंड में, तो भाई साहब हकीकत मानो कि एक जबरदस्त कैंडल, ये जबरदस्त टारगेट देके जाता है, इसमें ज़्यादा झिलाता नहीं है मार्केट, ठीक है। हैमर बनता है तो मैक्सिमम चांसेस होती है कि इसमें बुलिश जो है एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट ये देके जाता है। 90% से एबव जो है टारगेट आपको अचीव होता है इसमें। ओके दोस्तों, हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग दूसरा, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हैमर के बारे में हमने डिस्कस किए कि हैमर एक हथौड़ा होता है, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, हैमर को ही हम लोग उल्टा कर दिए, उल्टा हथौड़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। जैसे आप ग्राफ में देख सकते होंगे कि उल्टा हथौड़ा बनाया है वहां पे, ठीक है। मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, एक जगह पर रेसिस्टेंस जोन आया और वहां पे जाके मार्केट क्या किया,
स्टे किया और स्टे करने के बाद वहां से एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, वहां पे सेलर एक्टिव हुए, बायर का वॉल्यूम कम हो गया और वहां पे सेलर एक्टिव हो गया और वहां पे एक उल्टा हथौड़ा बनाया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते होंगे ग्राफ में बना हुआ है, उल्टा हथौड़ा इन्वर्टेड हैमर बना और उसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसको ब्रेकआउट देता है वहां पे अपना एंट्री बन जाता है और कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और वहां से 1:2 का हम लोग जो है क्या करेंगे, टारगेट ले लेंगे। इजीली टारगेट आपको 1:2 मिल जाता है। ओके दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे, वो है बुलिश इंगल्फिंग। ये जो बुलिश इंगल्फिंग जो पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये तब काम करता है जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो, तब वहां पे हम लोग ढूंढते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग कहां बन रहा है। तो ये बुलिश इंगल्फिंग दोस्तों बनता कहां है, तो ये बुलिश इंगल्फिंग आपको बनता है हमेशा सपोर्ट जोन पे, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा हो। जैसे कि आप लोगों को हम ग्राफ में दिखा रहे हैं, ये सब चीजें जो है आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो बाकी हम ग्राफ के जरिए आप लोग को बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके वीडियो हम आप लोग को जल्दी जल्दी क्लियर करें और बता के आप लोग को ऐसे ग्राफ से बता के आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा इस चीज से। ठीक है, थ्योरेटिकल हम लोग नहीं लेके चलेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो ग्राफ से बात करेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एक सपोर्ट जोन पे आके मार्केट वहां पे क्या बनाता है, बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में बता रखा है कि बुलिश इंगल्फिंग किसको कहते हैं। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग पहचानने का एक ही नियम होता है कि जो पहला कैंडल होता है वो रेड कैंडल होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम छोटा होता है, और जो उसके अगला कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल होता है, उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, जिसमें वो जो है रेड कैंडल इंगल्फ हो जाए ग्रीन कैंडल में, उसी को हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ये हमेशा जो है क्या बोलते हैं इसको, डबल कैंडल को मिला के जो ये पैटर्न बनता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ कि सपोर्ट पे आके बुलिश इंगल्फिंग जैसे ही पैटर्न बनता है तो अगला कैंडल, थर्ड कैंडल बुलिश इंगल्फिंग को जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो वहां पे आप जो है अपना एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, और एंट्री पोजीशन बनाने के बाद उसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला उसका टारगेट जो है 1:2 इजीली आप देख सकते हैं कि वहां से आपको मिल सकता है। मैक्सिमम केसेस में जो है आपको टारगेट ये मिल ही जाता है बुलिश इंगल्फिंग का भी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग भी समझ में आ गया कि ये कहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग कहाँ पे लागू होता है। तो ये हमेशा सपोर्ट जोन पे आता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट जब सपोर्ट पे आता है वहां पे बुलिश इंगल्फिंग जब बनता है तो वहां से मार्केट जो है अप ट्रेंड की ओर मूव कर जाता है, वहां से मार्केट रिवर्स ले लेता है। ठीक है, अप ट्रेंड में रिवर्स ले लेता है। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब अगला हम लोग बात करेंगे बियरिश इंगल्फिंग के बारे में। बुलिश इंगल्फिंग के बारे में हम लोग समझ गए, बियरिश इंगल्फिंग जस्ट उसका अपोजिट होता है, जस्ट उसका अपोजिट। बियरिश इंगल्फिंग कहां पे लागू होगा, तो बियरिश इंगल्फिंग लागू होगा रेसिस्टेंस पे, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक रेसिस्टेंस जोन पे आके मार्केट और वहां से एक ये पैटर्न बनता है, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, देन वहां पे हम जो है एंट्री बनाने का कोशिश करेंगे, मार्केट वहां से रिवर्स होने का मैक्सिमम चांसेस होता है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में कि मार्केट जो है दो बार जो है ऊपर में एक रेसिस्टेंस जोन खींचा हुआ है। ठीक है, वहां पे मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद वहां पे एक देखिए पैटर्न बना बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद जहां पे हमने एरो का साइन दिया हुआ है आप देख सकते होंगे, तो वहां से बियरिश इंगल्फिंग जब पैटर्न बना, वहां से जैसे ही थर्ड कैंडल ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गिरावट दिया। उसके ऊपर में स्टॉप लॉस रखिए और नीचे 1:2 का टारगेट रखिए, ज्यादा का टारगेट आप मत लेके चलिए, 1:2 लेके चलिए, कोई इशू नहीं है, आपको जो है इजिली टारगेट अचीव हो गया वहां से। आप देख सकते हैं कितने अच्छा गिरावट दिया है। ओके दोस्तों, तो बियरिश इंगल्फिंग जस्ट बुलिश इंगल्फिंग का अपोजिट होता है। ठीक है, यहां से आपको जो है ये हमेशा जो है रेसिस्टेंस जोन पे बियरिश इंगल्फिंग दिखने को मिलता है, जहां से मार्केट रिवर्स होने का मैक्सिमम चांसेस होती है। ओके दोस्तों, बियरिश इंगल्फिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे कि बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी क्या होता है, तो बुलिश हरामी भी एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट जब सपोर्ट जोन पे आके वहां पे एक बुलिश हरामी पैटर्न अगर बनता है, तो बुलिश हरामी के बारे में हम आप लोग जो है पिछले कैंडल टॉपिक में डिस्कस किए थे, पिछले टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे कि बुलिश हरामी होता क्या है। तो बुलिश हरामी के मतलब दोस्तों यही होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा
और एक सपोर्ट जोन पे आके और वहां पे एक पैटर्न बनाता है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी इस तरीके का पैटर्न बनता है। आप लोग पिछले टॉपिक में जाकर देख लेना कि बुलिश हरामी किसको कहते हैं, वहां से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बुलिश हरामी यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना, और वहां से पैटर्न बनने के बाद वहां पे जो हम लोग थर्ड कैंडल पे एंट्री मारेंगे, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट दिया वहां पे थर्ड कैंडल पे एंट्री मारे और देखिए एक अच्छा खासा अपने को टारगेट मिल गया। बुलिश हरामी भी बनता है जब, तो वो सपोर्ट जोन पे आपको बनेगा और वहां से मार्केट रिवर्स ले लेता है। ओके दोस्तों, इतना समझ में आएगा बुलिश हरामी का मतलब। बियरिश हरामी, बियरिश हरामी भी जो है वो बुलिश हरामी का जस्ट अपोजिट। अब बियरिश हरामी क्या होता है कि बियरिश हरामी भी क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो और एक रेसिस्टेंस जोन पे जाके और वहां पे बियरिश फॉर्म बनता है, बेरिश हरामी फॉर्म बनता है, पैटर्न बनता है, और वहां से बेरिश हरामी जब पैटर्न रेसिस्टेंस जोन पे बनता है उसके बाद थर्ड कैंडल उसको ब्रेकआउट देकर कंफर्मेशन करता है कि नहीं आप जो है यहां से मार्केट गिर सकता है, मार्केट ये रिवर्स कर सकता है, तो वो हो गया आपका बेरिश हरामी पैटर्न। जहां पे आप देख सकते हैं कि बेरिश हरामी पैटर्न बना है, उसके बाद थर्ड कैंडल जो है उसको ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को देखने को मिल गया। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया बेरिश हरामी मतलब। तो हमारा जो यही 6 कैंडल के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि ये 6 कैंडल अगर आप पकड़ के चलते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी ये चीजें जो है ना कभी भी बीच में ना लें, नहीं तो ये घातक भी हो सकता है। ये हमेशा आप लोग जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन पे ही ये जो है आप लोग इसको इंतजार करेंगे बनने का पैटर्न, और ये पूरा बन जाता है पैटर्न तभी परफेक्ट पैटर्न बनता है, तभी आप एंट्री करें, देन आपको टारगेट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे कि क्या चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया, तो उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।